हेलो स्टूडेंट्स, आज रीजनिंग सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इसकी ये पहली वीडियो है। तो रीजनिंग सीरीज़ में आपको ए से जेड तक सारे चैप्टर्स की पूरी नॉलेज दी जाएगी, पूरी बुक को क्लियर किया जाएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को ही यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। एसएससी, बैंक, रेलवे वगैरह जहाँ भी आपको रीजनिंग की डिमांड होती है उन सब के पोर्शन को यहाँ पर क्लियर किया जाएगा और 0 लेवल से 100% लेवल तक इसको स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली वीडियो है, आप इसको ज़्यादा प्यार देंगे इस वीडियो को तो हम आगे और अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इंग्लिश की जो वर्णमाला है इसमें 26 अक्षर होते हैं। अब इन 26 अक्षरों के क्रम को हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि क्रम के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं सबसे पहले ए से जेड तक इनको लिख लेता हूँ। तो ए बी सी एक्स वाई जेड। तो अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ इस वर्णमाला को पहले एम तक लिखा है और फिर एन से जेड तक लिखा है। तो ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि टोटल कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। कितने? 26 अक्षर यहाँ पर टोटल होते हैं। 26 लेटर्स होते हैं। अब यहाँ पर ये कितने हुए? 13 लेटर हुए। बाद में यहाँ से यहाँ तक कितने लेटर हुए? यहाँ 13 लेटर्स यहाँ पर हुए। तो ये 2 हिस्सों में बांट दिया गया। तो अंग्रेजी वर्णमाला को 2 हिस्सों में बांटा जाता है रीजनिंग में। तो पहले पार्ट को बोलते हैं हम प्रथम अर्धांश यानी फर्स्ट हाफ। तो ये हमारा प्रथम अर्धांश। फर्स्ट हाफ। और ये हमारा द्वितीय अर्धांश, सेकंड हाफ। अब इसमें इनके क्रम की बात अगर करें तो ए हमारा 1 पे आता है, बी 2 पे आता है, सी 3 पे आता है, डी 2 23 24 25 एंड 26। तो जेड 26 पे आता है। तो ए 1 पे आता है और जेड 26 पे आता है। ये इनके क्रम है, रोल। तो इनके जो रोल है यानी इनका क्रम है, उस क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस क्रम को आपको याद करना है। अब याद करना है तो इतने सारे कैसे याद करेंगे आप? भाई इतने सारे याद करने में आपको बहुत टाइम चाहिए। तो इसके लिए एक ट्रिक है और ये हमारा एक कोड ई जो टी। ई जो टी में देखिए, ई 5 पर आता है, जे 10 पर आता है, ओ 15 पर आता है, टी 20 पर आता है और वाई 25 पर आता है। इस कोड में सबका 5 का अंतर है, सबके बीच में 5 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर इसे लर्न करना बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पर ई जो टी में अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में यू किस स्थान पर है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में यू किस स्थान पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे? तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, इस क्वेश्चन में u किसके पास आ रहा है? तो u t के पास आ रहा है। तो आप t यदि 20 पर होता है तो u इससे एक अगला है तो ये 21 पर होगा। जिस तरह से u का स्थान आपने बताया, इसी तरह से आप किसी भी लेटर का स्थान बता सकते हैं। आपसे पूछा जाए r किस स्थान पर आता है, तो देखिए r किस स्थान पर आता है। इसमें ये आर को आप ओ और टी दोनों से समझा सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप इसे ओ से समझाएं। तो आर किस स्थान पर आता है? क्वेश्चन है आपका अंग्रेजी वर्णमाला में आर किस स्थान पर आता है। तो अब ये क्वेश्चन आपका अंग्रेजी वर्णमाला में आर किस स्थान पर है। तो आर के लिए देखिए, आपको ओ का स्थान पता है, ओ 15 पर होता है। इसके बाद पी क्यू आर, देखिए तीसरा है आर, तो पी क्यू आर। तो आर के लिए आपको 3 स्टेप चलना पड़ा आगे। तो 3 स्टेप आप इसमें अगर प्लस कर देते हैं तो आर आपका 18 पर आ जाता है। तो आर का स्थान क्या है अंग्रेजी वर्णमाला में? 18। अब इस स्थान से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं। तो इस पर अब चर्चा करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि यदि बाएं से दाएं या दाएं से बाएं इस तरह की कंडीशन आए तो देखिए 4 कंडीशन हो सकती है। तो आपको मैं इसे शॉर्ट में समझा रहा हूँ। तो ये
बायां बायां, बायां दायां। बहुत इजी मेथड है, ध्यान से देखना। बायां दायां, एक है दायां दायां, और एक है दायां बायां। मतलब इसमें ये होता है कि बाएं से बाएं को, तो यहां से और यहां को। तो यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से किसी अक्षर के दाएं को कोई अक्षर का स्थान आपसे पूछा जाए, तो वह अक्षर क्या होगा, या फिर उस अक्षर का कोई अक्षर दिया हो उसका स्थान क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है, देखिए बाएं से का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। बाएं से का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है ए से जेड की ओर, तो उसमें क्या होता है, बाएं से दाएं को ही होती है। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये जो सेकेंड टाइप मैंने बताया है, इसमें क्या है, ए से जेड की ओर, यानी ए बी सी और एक्स वाई जेड। तो इसका ये क्रम था। तो ये क्या हो रहा है, देखिए बाएं से दाएं को चल रहा है, बाएं से दाएं को, इसका ये क्रम है, बिल्कुल सिंपल। अब ये जो है बाएं से बाएं को, तो जो बाएं से चल रहा है फिर बाएं को जा रहा है, तो इसमें क्या होता है, बाएं से का मतलब तो सिंपल यही है, ए बी सी एक्स वाई जेड। लेकिन इसमें क्या होता है, बाएं से किसी अक्षर को चलेगा, जैसे पहले यूं चला, ऐसे चलने के बाद रिटर्न होगा यूं, बाएं से बाएं को ही आना है। तो इसे आप समझ लीजिए, पहले वो ऐसे चलेगा और बाद में उधर से रिटर्न आएगा, यानी वापस आना है। तो तीसरा टाइप क्या है आपका, दाएं से। देखिए अभी इसमें है दायां दायां, यानी दाएं से दाएं को। तो दाएं से दाएं को, सबसे पहले तो मैं इस क्रम को ऐसे ही रहने देता हूँ, इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। तो एक्स वाई जेड, अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो दाएं से का मतलब ऐसे चलना है, यूं ऐसे चलना है। फिर कह रहा है दाएं को, तो दाएं को का मतलब वापस रिटर्न होकर ऐसे जाना है। तो दाएं से तो ये आए थे, अब दाएं को ऐसे चले हैं, तो जो भी क्रम होगा वो उधर से आके वापस उधर को ही जा रहा है। तो इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब इस वाले को देखिए, दाएं से बाएं को, तो जो ए बी सी का आपका क्रम है उसको ऐसे ही रखते हैं। अब दाएं से चला है तो यूं आया ऐसे। अब ध्यान से देखिए, बाएं को चल रहा है, यानी बाएं को का मतलब भी दाएं से ही होता है, यानी दाएं से, और ये मेरा बायां है तो बाएं को ऐसे चल रहा है। तो यानी ये आगे ऐसे चलता है, जैसे बाएं से चल रहा था इधर से, और दाएं को चल रहा था यानी इधर को, तो यहाँ पर ऐसे ही आगे चलता जा रहा था। तो जिस तरह से इसमें चलता जा रहा था सीधा, उसी तरह से इसमें चलता जा रहा है। अब इसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखें। बाएं से जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो बाएं से बिल्कुल सिंपल होता है, यानी हमें उसमें बस क्या करना होता है, इन दोनों टॉपिक को ध्यान से देखिए, इससे ही आपको ये इजी लगने लगेगा। तो बाएं से बाएं को देखिए, जब बाएं से बाएं को जब रिटर्न होता है तो आपको क्या करना होता है, माइनस करना होता है। आपको क्या करना है, बाएं से बाएं को माइनस करना है। या ये समझ लीजिए कि अगर एक जैसे दिशाएं हैं तो माइनस करना होता है, और बाएं से दाएं को विपरीत दिशाएं हैं, बाएं से दाएं को जा रहा है। बाएं से का मतलब है कि वर्णमाला का सीधा क्रम, सिंपल। और दाएं को का मतलब है बाएं से दाएं को कि ये रिटर्न नहीं हो रहा है बल्कि सीधा जा रहा है। जब सीधा जाता है तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर प्लस करना होता है, जैसे आपने यहाँ पर किया सेम अब यहाँ भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो देखिए, जैसे दाएं से दाएं को एक जैसे थे तो आपको माइनस करना था, यहाँ दाएं से बाएं को है तो डिफरेंट डायरेक्शन है इसलिए प्लस करना है। लेकिन क्योंकि ये दाएं से का मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम, यानी जेड से ए की ओर, तो उल्टे क्रम में क्या करते हैं हम, 27 में से माइनस करते हैं। तो जो भी क्रम आएगा, आंसर आएगा, उसे 27 में से आपको माइनस करेगा। तो अब मैं क्वेश्चन, इसका एक सिंपल क्वेश्चन जो जिसमें दायां बायां नहीं है, इतना इस लेवल का क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत से
तो अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत से 11वां अक्षर क्या होगा? अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आता है तो ध्यान से देखिए, विपरीत से लिखा है। यहाँ जो विपरीत से है इसमें दायां बायां की कंडीशन दोनों तो नहीं है, लेकिन एक कंडीशन तो है विपरीत से। जब भी विपरीत से आ जाए तो इसका मतलब होता है 27 माइनस, यानी जो भी है आपका 27 से माइनस करना है। अब वो कह रहा है 11वां अक्षर क्या होगा? तो देखिए 11वां अक्षर है तो आपको क्या करना है? 27 माइनस, ये तो 11 है, तो फाइनली आपका जो है 27 माइनस 11 बराबर क्या हो जाता है? ये आया है 16। तो 16 पे क्या है? जिस तरह से इजोटी में आपको पता था ओ 15 पे होता है, तो 16 पर क्या होगा? पी होगा। तो ये अक्षर आपका पी है। अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत से चलेंगे ZYX की तरफ से तो आपको 16वें नंबर, ये जो 11वें नंबर पे पी मिल जाएगा, और ये बाएं से 16वां होता है। तो क्वेश्चन एक ये भी आ जाता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ भी विपरीत से का मतलब 27 माइनस है। अब 27 माइनस 13 अगर आप करते हैं तो आपको यहाँ पर मिलता है 14। तो जो भी 27 माइनस करके आता है ये सीधा क्रम माना जाता है। तो ये सीधा क्रम आपसे पूछा जा रहा है कि विपरीत से 13वां अक्षर है, यदि उसे हम सीधे क्रम में देखें तो कौन सा होगा? तो वह कौन सा होगा? 14वां अक्षर होगा। और 14 किस पर आता है? अगर O 15 पर आता है तो उससे पहले N होता है, तो N ये 14वां अक्षर है। जो विपरीत से तो 13वां है, लेकिन सीधे क्रम में ये 14वां अक्षर है। तो सिंपल हुआ। अब बात करते हैं इनके एक एक एग्जाम्पल लेकर मैं आपको बताता हूँ। ये बायां बायां, बायां दायां, दायां बायां, दायां दायां और दायां बायां, इस चारों के एक एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं बायां बायां का। तो ये दूसरा टाइप है बायां दायां। इसका एक क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? तो जो 19वें अक्षर के दाएं की बात करा, तो देखिए बाएं से दाएं को चल रहा है, इस कंडीशन में क्या था? प्लस करना था। तो आपको क्या करना है इसके आंसर के लिए? डायरेक्ट इस 19 में इस 5 को ऐड कर देंगे और ये आएगा 24। आपको पता है इजोटी से y से पहले x आता है, तो 24 पर x होगा। और अब बात करते हैं इसके दायां दायां की, दूसरे टाइप की। तो ये क्वेश्चन है दायां दायां। तो इसमें क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं को 13वां अक्षर क्या होगा? तो देखिए दायां दायां में हमने क्या पढ़ा था? माइनस ही करना है। तो सबसे पहले हम इसे माइनस ही कर लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा? इसमें 22 माइनस 13 करना होगा। तो 22 माइनस 13 करके 9 आता है। लेकिन एक ख़ास बात थी, क्योंकि इसमें क्रम विपरीत हो जाता है, इसलिए 27 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे? 27 में से 9 को माइनस करेंगे और ये आएगा 18, क्योंकि इजोटी में 18 नंबर पे R आता है। तो इसका आंसर हुआ आपका R। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर R होगा। अब बात करते हैं इसके चौथे टाइप की, दायां बायां की। तो अब ये क्वेश्चन है दायां बायां से रिलेटेड। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वें अक्षर के बाएं को 9वां अक्षर क्या होगा? तो क्योंकि दायां बायां विपरीत है, विपरीत में क्या होता है? ऐड होता है। तो सबसे पहले हम इनको ऐड कर लेंगे। तो हमारा पहला स्थान था 12 और दूसरा स्थान था 9, तो ये आता है 21। लेकिन क्योंकि दाएं से है यानी क्रम विपरीत है, तो विपरीत क्रम की बात है, इसलिए यहाँ पर 27 में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 27 में से जब 21 को माइनस करते हैं तो ये आता है 6। अब 6 पर होता है F, तो इसमें आएगा आपका F। तो ये क्रम बिल्कुल क्लियर हुआ कि अगर बायां बायां आता है तो सेम थे माइनस होंगे, बायां दायां आता है तो डिफरेंट है प्लस होंगे, दायां दायां आता है सेम है माइनस होंगे। लेकिन दाएं से विपरीत क्रम है, इसकी वजह से माइनस करना पड़ेगा इसे 27 से। तो ऐसे दायां बायां है, विपरीत क्रम है तो प्लस होगा, लेकिन वर्णमाला का विपरीत क्रम है इसलिए 27 में से उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ये था इसका दूसरा टॉपिक जो क्लियर हुआ। तो स्टूडेंट्स, जो अभी आपने ये पढ़ा था बायां बायां, ये था अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम। लेकिन अब क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन में अगर ये देख लीजिए आप कि अंग्रेजी वर्णमाला में ये जो दाएं से 12वें अक्षर के बाएं को 9वां अक्षर पूछा है, लेकिन इससे पहले ये लिख दिया जाए कि यदि वर्णमाला का क्रम बदल दिया जाए,
यदि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। तो देखिए वर्णमाला का जो विपरीत क्रम है उस पर डिपेंड है क्वेश्चन। तो वर्णमाला का विपरीत क्रम, तो वर्णमाला का विपरीत क्रम क्या है, इसमें क्या होता है Z से लेकर A तक लिखा जाता है। अब मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं आपको कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है। यहां पर देखिए ये जो लिखा है ना, बाएं से बाएं को, बाएं से बाएं को, अगर विपरीत क्रम है तो ये हो जाएगा दाएं से दाएं को। क्या हो जाएगा ये, दाएं से दाएं को, यानी जहां दायां है उसे बायां करना है, जो बायां है उसे दायां करना, और आपको कुछ नहीं करना। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं। तो ये क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। तो क्योंकि विपरीत क्रम चल रहा है, सिंपल क्रम में तो आप क्या करते, बाएं से बाएं को चल रहा था, सिर्फ माइनस कर देते, सिर्फ माइनस कर देते। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ, जो या तो आप ये समझ लीजिए कि दाएं से दाएं वाला रूल लगा दीजिए, दाएं से दाएं वाला रूल, तो उसमें क्या था 27 माइनस था, या बाएं से बाएं रहने दीजिए लेकिन विपरीत क्रम था -27 करना है। बस ये सिंपल मेथड है आपके लिए। तो आप क्या करेंगे, बाएं से बाएं को चल रहा है, सेम है इसलिए माइनस करना है। तो आपको यहाँ करना होगा 13 - 7, तो यह आया 6। तो विपरीत क्रम होने के कारण यहाँ पर 27 में से इस 6 को भी माइनस करना है, ये आएगा 21, जो आपको होगा u। t 20 पर होता है, 21 पर u होगा। और इसी तरह से इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इसी तरह से करेंगे कि बाएं से दाएं को अगर आया है तो आपको प्लस तो करना है, लेकिन क्योंकि विपरीत क्रम है इसलिए आपको 27 में से उसको माइनस करना है। जैसे मैंने अभी बताया था कि बायां बायां जो है वो दायां दायां हो जाएगा, तो मैंने देखिए यहाँ सेम ऐसा ही किया है। तब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि 2 अक्षर दिए होंगे, यानी उनका सिर्फ क्रम दिया होगा, स्थान दिया होगा, और उनके बीच का अक्षर बताना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देखना होता है कि उनके स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के सीधे क्रम के अनुसार हैं कि नहीं है। यदि सीधे क्रम के अनुसार हैं तो बीच का अक्षर फाइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। यदि सीधे क्रम के अनुसार ना हो तो हमें सीधे क्रम के अनुसार उन्हें बनाना पड़ता है। जैसे एक क्वेश्चन ले लीजिए, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो भी इस क्वेश्चन में अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर और 17वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा। तो ये क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर वर्णमाला का बिल्कुल सीधा क्रम दिया हुआ, तो बाएं से ही 11वां अक्षर है और बाएं से ही 17वां अक्षर है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो बीच का अक्षर सिंपल इन नंबरों का माध्य होता है, यानी इनका एवरेज होता है। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि 2 संख्याएं हैं, ये 11 और 17, इसलिए 2 से इसे भाग कर देंगे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 11 और 17 के बीच में ये टोटल 28 और बटे में 2 आ गया, तो ये हो गया 14, और 14 पे आता है n। तो देखिए यहाँ पर ये k था और यहाँ पर q था, तो k और q के बीच में n आता है, बीचों बीच। तो आप इसको वैसे भी वर्णमाला के क्रम में देखकर भी चेक कर सकते हैं। तो एक तो क्वेश्चन हुआ ये जिसमें बिल्कुल सीधा क्रम था। अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें इनका क्रम अलग होगा। तो स्टूडेंट्स अब यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर और दाएं से 12वें अक्षर के बीच कौन सा अक्षर होगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए आप, ये तो बाएं से जो है ये वर्णमाला का सीधा क्रम है, लेकिन जो दाएं से कहा है, दाएं से 12वें अक्षर, तो ये वर्णमाला का विपरीत क्रम है। तो हमें इसे सबसे पहले इसे देखना है। तो इसे हम 12वें अक्षर की बात नहीं करेंगे, हम इसे 27 - 12 की बात करेंगे। तो यहाँ 27 - 12 15 आता है। तो अब हमारा सिंपल क्वेश्चन ये बना कि बाएं से 11वें अक्षर और बाएं से ही 12वें अक्षर, 15वें अक्षर के बीच का, तो ये आसान हो जाएगा हमारे लिए। अब हम डायरेक्ट जो पीछे किया था एग्जाम्पल उसी के अकॉर्डिंग इसको कर देंगे। तो क्या होगा, ये 11 और 15 का माध्य होगा, यानी इनको जोड़ देंगे, तो ये आया 26/2, ये आया 13, और 13 पे होता है m। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से क्लियर हुआ। तो अगर आपके सामने विपरीत क्रम आ जाए तो आपको भी सबसे पहले उस विपरीत क्रम को
सीधा क्रम बनाना है। देखिए अब सीधे क्रम में 15 हो गया वो। अब इस कंडीशन में रखने के बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, तो एक ही टाइप समझा जाएगा, बिल्कुल आसान हो गया है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप की। तो अब हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चन के जिसमें अक्षर को हटाकर नई वर्णमाला बनाई जाती है। तो कैसे बनाई जाती है? देखिए 2 क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पर। यदि वर्णमाला में प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो 13वां अक्षर क्या होगा? वर्णमाला का जो क्रम है ऐसे जेड तक होता है। यदि तीसरे अक्षर को हटा दिया जाएगा, यानी ए बी लिखने के बाद सी हटा दिया जाए, डी ई लिखने के बाद एफ हटा दिया जाए, तो कुछ इस तरह से होगा। देखिए ए बी और तीसरा अक्षर है सी, उसको हटा दिया गया है। यहाँ डी ई, फिर तीसरा अक्षर हटा दिया गया है, एफ को हटा दिया यहाँ पर, तो जी एच जे के एम एन पी क्यू, इस तरह से तीसरे अक्षर को हटा दिया गया। पूछा गया है कि 13वां अक्षर बताइए। तो देखिए यहाँ पर 13वां अक्षर बताना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल, लेकिन यहाँ को ये लिखना पड़ेगा। तीसरा अक्षर हटाने के बाद ये आपका वर्णमाला बन गई। अब आपको ये पूरी वर्णमाला लिखनी पड़ी एक एक करके। तो यहाँ पर क्या था? 13वां अक्षर देखिए 2 4 6 8 10 12 और ये 13वां अक्षर ऐसा आया। ठीक, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, तब तक इस क्वेश्चन को देखिए पहले। यदि वर्णमाला में प्रत्येक 5वें अक्षर को हटा दिया जाए तो 18वां अक्षर क्या होगा? तो देखिए आपको यहाँ भी 5वां अक्षर हटा देते हैं, तो ए बी सी डी एफ जी एच आई के एल एम एन पी क्यू आर एस यू वी डब्ल्यू एक्स, इस तरह से आपकी नई वर्णमाला बन जाएगी। तो मैंने थोड़ा गैप इसलिए दिया कि वो अक्षर हटाया गया है। तो इसमें 18वां अक्षर बताना है आपको, तो 4 8 12 16 और 2 18वें पे आया आपका वी, तो यहाँ पर ये वी है। अब देखिए आपको ये वर्णमाला लिखनी ना पड़े, इसके लिए एक मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है? तो देखिए यहाँ पर 13वां अक्षर आपको बताना है, तो आपको यहाँ क्लियर है 3 में से 2 ही अक्षर आपके यहाँ लिए जा रहे हैं, प्रत्येक 3 में से 2 अक्षर ले जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ये 2 है, यहाँ 13 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है? 2 छंग 12 और 1 13, तो जो गुणा 6 प्लस 1 है यहाँ 3 में कर दो और कुछ नहीं, बस 3 छंग 18 और 1 19, क्या रहा? 3 छंग 18 और 1 19, तो आपका ये 19वां आया। और 19 पे क्या होता है? 19 पे क्या होता है जी? 20 पे क्या होता है? टी, तो 19 पे क्या होगा? एस, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? एस। बिल्कुल क्लियर हुआ। अब ये कोई तुक्का नहीं है, ये एक ट्रिक है। अब इसी तरह से आप इसको देख लीजिए, यहाँ पर कौन सा अक्षर छोड़ा गया था? 5वां अक्षर था, तो 5वें अक्षर को हटा दिया जाए तो देखिए 5 में से कितने अक्षर लिए जा रहे हैं? सिर्फ 4। अब इसका स्थान था 18, तो 4 का पहाड़ा पढ़ो, तो 4 चौके 16, तो 4 से गुणा करनी पड़ रही है और 2 उसमें ऐड करना पड़ रहा है। ये काम आप 5 में भी कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 चौके 20 और 2 22, तो 5 चौके 20 और 2 22, तो 22 पर क्या होता है जी? 20 पे होता है टी, तो यू और वी, यानी 22 पे आएगा आपका वी। तो क्या ये गलत आया? इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैं आपका वीडियो को बड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, आप ऐसे क्वेश्चंस को इस वीडियो को देखकर सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ। तो अब इस टाइप पर आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं शब्द युग्म गिनने से रिलेटेड। देखिए एक वर्ड दे दिया जाता है, यहाँ पर वर्ड है होरिजोन। इस वर्ड में ऐसे कितने शब्द युग्म यानी वर्ड पेयर्स हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं, यहाँ पर उतने ही अक्षर हैं जितने कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले देखिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक से करेंगे। बिना ट्रिक के आप करेंगे तो देर लगेगी, आप ट्रिक से कीजिए। देखिए हॉरिजॉन जो वर्ड है इसमें क्या करना होता है? इसमें आप देखिए पहले तो सीधे क्रम में करते थे, हम एच से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको ऐसे पढ़ते जाना इस तरह से। देखिए एच से पढ़ते जाएंगे, हम इस तरह से पढ़ते जाएंगे। तो मैं पढ़ रहा हूँ एच आई जे के एल एम एन, और देखिए जहाँ पर भी मैच कर जाए उसी को आप मैच कर देंगे। एक बार फिर समझा रहा हूँ, एच आई जे के एल एम एन, और एन मैच कर गया, जहाँ भी ये मैच कर जाए उसको पेयर बना देंगे। एक तो ये हुआ। इसके बाद
अब ओ से शुरू करते हैं, ओ पी क्यू आर एस टी, नहीं आया। आर से देखें, आर एस टी यू वी, नहीं आया। आई जे के एल, नहीं आया। जेड ए बी, नहीं आया। ओ एन, ये भी नहीं आया। तो ये हमारी ये वर्णमाला का सीधा क्रम जो था उसमें सिर्फ एक ही शब्द युग्म हमें मिला है। इसके बाद हम विपरीत से करते हैं। देखिए एन ओ, तो जो एन से ओ पे आ गया है, एक तो ये हुआ एन ओ, एन से अभी पूरा करेंगे, एन ओ पी क्यू आर, तो एन से ही एक आर आ गया है, तो एक हमें ये मिल गया। अब इसके बाद पूरा करेंगे, एन ओ पी क्यू आर एस टी, तो ये और कुछ नहीं आ रहा। अब ओ के बाद देखिए, ओ पी क्यू आर, तो ओ से आर भी एक हमें मिल गया। अभी देखिए ओ पी क्यू आर एस टी, नहीं मिला। अब जेड, जेड ए बी सी डी, नहीं। आई जे के एल, नहीं मिला। आर एस टी, नहीं मिला। ओ एच, ये भी नहीं मिला। तो अब हमें इनके पेयर्स को काउंट करना है। तो एक तो हमारा ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, तो 4 शब्द युग्म हमारे यहाँ पर बन रहे हैं। तो थी ना कमाल की ट्रिक। तो यहाँ पर 4 शब्द युग्म है हमारे, 4 शब्द युग्म कौन कौन से बने, देखिए एच एन दे सकते हैं आप, एच एन। इसके बाद एन ओ दे सकते हैं या ओ एन, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप इसको ओ एन लिख दें या एन ओ, बात एक ही रहेगी। आप आर ओ लिख दें या ओ आर लिख दें, ये भी बात वही रहेगी। आप एन आर लिख दें या आर एन लिख दें तो भी बात यही रहेगी। आप एच एन को एन एच लिखेंगे तो ये दूसरा शब्द युग्म नहीं माना जाएगा, ये एक ही माना जाएगा। तो ये आपके 4 शब्द युग्म ऐसे आए। अब मैं एक और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत पूछा जाता है। फ्रीक्वेंट, ये वर्ड है फ्रीक्वेंट, तो इसमें कितने शब्द युग्म बनेंगे ऐसे। तो देखिए एफ से शुरू करते हैं, एफ जी एच आई जे के एल एम, नहीं आया। आर से देखेंगे, आर एस टी यू, तो यू आ चुका है तो आर से यू को मैच कर देंगे। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, नहीं आया। ई एफ जी एच आई जे, नहीं है। क्यू आर एस टी यू, नहीं आया। यू वी डब्ल्यू एक्स, ई एन, यहाँ तो एन मैच नहीं करेगा। ई एफ जी एन ओ, तो यहाँ इसके सीधे क्रम में सिर्फ आर से यू युग्म बना पाए हैं। इसके बाद अब विपरीत क्रम में देखते हैं, तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए, नहीं बना। एन ओ पी क्यू, तो एन और क्यू बना पाए। आर एस टी, नहीं बनाया आगे। तो ई एफ जी एच आई जे, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, क्यू आर एस टी, ई एफ जी आर एस, नहीं बना पाए। तो यहाँ पर सिर्फ 2 शब्द युग्म है, तो 2 शब्द युग्म कौन कौन से आए हैं। आर यू बोल दें इसे या यू आर बोल दें, इसे एन क्यू बोल दें या क्यू एन बोल दें। तो ये 2 शब्द युग्म आपके इस तरह से आए हैं। उम्मीद है टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल लिए हैं, बाकी जितने भी एग्जाम्पल्स हैं आप इसको कर सकते हैं। और कुछ हार्ड लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अब चलते हैं दूसरे टाइप की तरफ। तो एक टाइप है अक्षरों का क्रम परिवर्तन। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक वर्ड होता है, उस वर्ड में जो अक्षर होते हैं मतलब लेटर्स होते हैं उसके, तो उनका क्रम परिवर्तन करवा देता है। क्रम परिवर्तन करने के बाद में जो नया शब्द बनता है उस शब्द में किसी भी अक्षर का क्रम उसमें पूछ लिया जाता है। जैसे 5वां अक्षर बताइए, चौथा अक्षर बताइए, दाएं से बताइए, बाएं से बताइए, तो इस तरह का क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन ये है, इसमें यदि शब्द फाउंडर्स के पहले और 5वें अक्षर को तथा दूसरे और छठे अक्षर को और इसी क्रम में जैसे तीसरे और 7वें अक्षर को पलट दिया जाए यानी बदल दिया जाए तो दाएं से छठा अक्षर क्या होगा। तो सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग हम ये काम कर लेते हैं। जैसे ये वर्ड था हमारा फाउंडर्स, तो इसमें ट्रिक क्या है, इसमें ट्रिक ये है जैसे पहले अक्षर और 5वें अक्षर की बात कर रहा है ये, तो पहले और 5वें अक्षर का मतलब ये है, पहला अक्षर ये है और 1 2 3 4 5, 5वां अक्षर ये है, तो हमें इन्हें 2 हिस्सों में ऐसे तोड़ लेना है सिंपल इस तरीके से। तो ये हुआ FOUN एक तरफ आया DERS
एक तरफ आ गया। अब इसी के बाद क्या करा, इन्हें आपस में पलटना है, तो भाई डी और एफ पलटे जाएंगे, तो डी यहाँ जाएगा, एफ यहाँ गया। इसी तरह से अब आगे देखिए, दूसरे और छठे अक्षर को पलटवा रहा है, यानी ओ और ई को पलटवा रहा, तो ई यहाँ जाएगा ओ की जगह पर और ओ आ जाएगा यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर यू आ जाएगा और फिर एन आ जाएगा, इस तरह से आर एस यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया कि बस इन्हें चारों को उठा के इसके बाद लिख दिया गया हो। तो ऐसी कंडीशन तो तब होती है जब इनका क्रम बिल्कुल सिंपल हो जाए, कि जैसे पहले और पाँचवें था, तो पहले अब यहाँ दूसरे और छठे हुआ है, यानी क्रम में उतना ही अंतर है। अगर अंतर ना हो तो जो भी क्वेश्चन आता है उसे आप इसको देख के करना। कभी आप इस पर ट्रिक लगाने लगें तो ट्रिक मत लगाना, ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है और इस ईजी क्वेश्चन में आप ट्रिक लगाएंगे तो बेहतर है कि आप बिना ट्रिक के से करें जैसा इसमें बोला गया है। तो मैं सेम ऐसा ही कर रहा हूँ। अब ये क्रम परिवर्तन के बाद नया शब्द बना है, अब इस शब्द में बोला है दाएं से, तो भाई मैं दाएं से चल रहा हूँ। छठा अक्षर बोला है तो चार तो यही हो गए, पाँचवा और छठा ये हो गया, तो ये आर आया है, तो दाएं से छठा अक्षर आपका आर है, तो ये आपका आंसर हुआ। तो देखिए कोई ट्रिक नहीं लगानी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल मेथड से ही कर देंगे, ट्रिक नहीं लगानी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए एक टॉपिक है, लास्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ इसके वर्णमाला में ही, और टॉपिक यानी ये जो टाइप है वह शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना। तो शब्द इंग्लिश में वर्ड जो होते हैं उनको, जैसे हम मोबाइल नंबर में, आप किसी का भी मोबाइल नंबर कॉन्टैक्ट में ऐड कर लेते हैं और बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं। अगर आप ए सर्च करेंगे तो ए से बहुत सारे नंबर्स आएंगे, तो उनमें जो क्रम होता है, एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में सब वर्ड्स को कैसे व्यवस्थित करना है, कैसे अरेंज करना है, तो ये टाइप ये वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, शब्दों को, यानी ये जो शब्द हैं इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हमें उन्हें उसके अकॉर्डिंग देखना है। देखिए मैं तो यहाँ पर लिख कर बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपके पेपर में आ जाता है क्वेश्चन तो आप उसे वहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं पेपर में ही, और आपको कोई काट छांट करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपको सबसे पहले क्या ध्यान देना है, सबसे पहले देखना है कि उनके पहले लेटर देखने हैं। देखिए पहले लेटर चेक कर रहा हूँ मैं, ये पहले लेटर सबके सेम है, यानी मैंने पहले लेटर सबके काट दिए, ये मैं इनसे पता नहीं लगा सकता। इसके बाद मैंने एल चेक किया है, ये देखिए दूसरा लेटर सबका एल है, यानी इसी तरह से हम चेक करते जाएंगे। यहाँ पर ज़्यादातर एल के बाद में ई आ रहा है, तो मैंने एल और ई दोनों ही यहाँ से काटने शुरू कर दिए, तो मैंने ई एल ई काट दिया है। इसके बाद फिर से देखते हैं सी और टी, सी टी, तो सी टी यहाँ भी है, सब जगह सी टी है, तो मैंने ये भी काट दिया। ये मैं आप ही की तरह कर रहा हूँ, एक अनजान क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आपको कैसे करना है, तो आपको इसी तरीके से करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। अब इसके बाद जब ज़्यादातर देखिए कोई एक लेटर पूरा कट चुका है, एक वर्ड जो था वो कंप्लीट कट चुका है, ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर मान लीजिए कोई कंप्लीट कट जाए तो वो पहला होता है, सबसे पहले रखेंगे आप उसको जो कंप्लीट कट जाता है। तो पहले नंबर पर आपका ये आ गया इलेक्ट। अब इसका रोल ख़त्म हुआ, बाकी में चेक करते हैं। देखिए इन सब में आर ओ आर आर आ रहा है, यानी आपके सामने सिर्फ या तो आर है या फिर ओ है, आर या फिर ओ। तो अब हम देखिए आर पहले आता है या ओ पहले आता है, क्योंकि वर्णमाला में जो सीधा क्रम है उसमें ओ पहले आता है, तो ओ किस में आ रहा है, ओ आपके इसमें आ रहा है इलेक्टर में, तो ये अकेला है। अगर कोई अकेला ऐसा हो जो डिफरेंट हो तो उसको आप पहले लिख लेते हैं। तो बाकी इन सब में क्या हुआ है, पहले आया आपका इलेक्टर, तो ये हुआ आपका यहाँ पर। तो अब इसका भी रोल ख़त्म हुआ। अब आप यहाँ देखिए ये तीनों आर वाले थे क्योंकि बाद में थे, तीन थे इसलिए इनमें पहले बाद का इसमें मैटर नहीं आया, सिर्फ इसी को ले लिया गया। अब इन तीनों में चेक करते हैं, यहाँ पर आर है, यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर, तो आर इसका काट दिया गया। इसके बाद चेक करते हैं इनका आर से बाद वाला, तो यहाँ आई है, इन दोनों में ओ है। तो अभी देखिए ओ या फिर आई, हमारे सामने दो ही लेटर आ रहे हैं, एक तो ओ आ रहा है और एक आई आ रहा है, तो आई पहले आता है ओ पहले आता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में तो आई पहले आता है। तो आई कहाँ पे आ रहा है हमारा, आई हमारा इलेक्ट्रिक में आ रहा है, तो अकेला है ये इसलिए इसको हम पहले लिख लेंगे, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक वर्ड जो है पहले आ गया।
इसके बाद अब हमारे सामने ओ वाले बचे हैं, ये दो हैं, ये वाला और ये वाला, तो हमारा ओ सेम है तो हमने ओ को काट दिया। अब इसके बाद वाले लेटर से चेक किया जाएगा। यहाँ पर एन है और यहाँ पर डी है, तो एन और डी में पहले कौन सा आता है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट में डी पहले आता है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोड वर्ड है ये इलेक्ट्रोड इसके बाद आएगा, तो हम इसको लिख लेंगे। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड हुआ। अब ये अकेला बचा, जो अकेला लास्ट में बचता है तो वही लास्ट होता है, सिंपल सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन आपका लास्ट में आएगा। तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित हो गए हैं। अगर आप कोई 5 कॉन्टैक्ट इन नामों से ऐड करते हैं मोबाइल में, आप करके देख सकते हैं, और जब भी आप ELE सेलेक्ट करेंगे, जैसे ही आप सर्च करेंगे ELE, तो आपको ये इस तरह से क्रम में आएगा। पहले इलेक्ट होगा, बाद में इलेक्टर होगा, बाद में इलेक्ट्रिक होगा, उसके बाद इलेक्ट्रोड होगा, फिर इलेक्ट्रॉन होगा। तो मैंने जितना पूरी कोशिश की इस एक चैप्टर में आपको बहुत सारी नॉलेज देने की, फिर भी कोई टॉपिक एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि टॉपिक नया भी बन जाता है। अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो उसके लिए सॉरी। और मेरी अब इसके बाद एक्सरसाइज की वीडियो आएगी जिसमें इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, उसको आप ज़रूर देखना। और इसे वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और एक्सरसाइज की वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि एक्सरसाइज देखने के बाद आपको जितना भी इसका कंसेप्ट था वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक टू यू।